जय मसीह। प्रभु को धन्यवाद हो कि प्रभु का पवित्र वचन मुझे बोलने का आपके मौका मिला है। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। सच आज का मेरा वचन जो है, आज का वर्तमान का परिस्थिति को देखते हुए ये वचन मेरे मन में आया। तो ये वचन जो है निर्गमन के 20 अध्याय से मैंने लिया हूँ। तो आज का वचन आपके सामने रखने जा रहा हूँ। कोशिश करूँगा इसे अच्छी तरह आपको बताने का, समझाने का। तो आज का मेरा टॉपिक है लालच के ऊपर में, क्योंकि सचमुच में अभी वर्तमान समय जो है, बहुत ही वर्तमान समय में जो बुराइयां हैं, जो अपराध है, बहुत से पाप है, तो इन सब के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये लालच जो हम मनुष्य को, हमारे जीवन को बर्बाद करता है, तो मैं इसके विषय में आपके सामने रखने चाहता हूं। क्योंकि लालच जो है हर एक, ये जड़ है, बुराइयों का जड़ ये लालच। इसीलिए हम आपको सावधान करना चाहता हूं इस वचन के द्वारा। निर्गमन 20 अध्याय का 17 पद। तो प्रियो, ये लालच जो है, जब परमेश्वर ने मूसा को सीनै पर्वत पर बुलाकर इजराइलियों के लिए 10 आज्ञा दी, तो उनमें से 10वीं आज्ञा जो था, ये लालच न करना। 10वीं आज्ञा ये लालच न करना। तो लालच न करने की आज्ञा सुनने में अन्य 9 आज्ञाओं के सामने प्रभावपूर्ण नहीं लगता, बल्कि सामान्य सा लगता है। क्योंकि लालच बहुत छोटा शब्द है, परंतु यह एक प्रमुख आज्ञा है परमेश्वर का। यह प्रमुख एक संदेश है हमारे लिए, क्योंकि लालच ही बहुत सी बुराइयों का जड़, उनका मूल है ये। क्योंकि जब लालच नहीं होता, यदि लालच नहीं होता हमारे मन में, तो ये हमारे जीवन में कोई बुराई आता ही नहीं। क्योंकि लालच के कारण ही हमारे मन में बहुत सारी बुराइयां उत्पन्न होती है। तो जब दिल में लालच की भावना होते हैं, तो लोग क्या करते हैं? चोरी करते हैं, डकैती डालते हैं, धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, व्यभिचार करते हैं, यहाँ तक कि हत्या जैसा जघन्य कार्य भी करते हैं। लालच मनुष्य को क्या नहीं कराता। और क्योंकि जितना उनके पास है उससे भी अधिक पाने की इच्छा करते हैं। लालच एक ऐसे बुरी बला है जो मनुष्य के पास जाए, जितना भी अच्छा हो, जितना भी हो, उसे कम ही लगता है। उनके पास ज़्यादा भरा पूरा है, फिर भी उन्हें कम ही लगता है। और भी पाने का लालसा रखते हैं उनके मन में। और भी हो मेरे पास, और भी हो मेरे पास। तो ये लोभ को संभाल नहीं सकते हैं। तो लालच का सबसे पहला और गहन प्रभाव जो है मनुष्य के मनोमस्तिष्क पर पड़ता है। वह इतना स्वार्थी हो जाता है, उसे अच्छे बुरे के ज्ञान नहीं होता। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, उसका ज्ञान उसे नहीं होता। क्योंकि लालच का बुरा प्रभाव जब मनुष्य के मनोमस्तिष्क में पड़ता है, तो उसे अच्छा बुरा का ज्ञान नहीं रहता। वो केवल खुद के हित के लिए देखता है। वो अपना स्वार्थ देखता है, अपना हित देखता है। दूसरा भले जहन्नुम में चले जाए, दूसरा नरक में चले जाए, दूसरा
बुरा अवस्था में चले जाए, अपना भला हो। सिर्फ मनुष्य जो है लालच के स्वार्थ में वो इतना अंधा हो जाता है कि वो सोचता है कि केवल मेरा ही भला हो, सिर्फ अपना भला सोचता है। और जब मनुष्य स्वार्थी हो जाता है तो क्या हो जाता है कि तभी उसके दिल में लालच का घर बन जाता है। परंतु यह अंतिम आज्ञा, 10 आज्ञाओं में यह अंतिम आज्ञा जो है उसको हृदय को स्थिति से संबंधित रखता है। यह लालच शब्द जो है हमारे हृदय से संबंधित रखता है। यह हृदय की एक भावना है जिस पर नियंत्रण रखने की आज्ञा देता है परमेश्वर कि तुम ऐसा ना करना, वैसा ना करना। और लालच न करने का अर्थ क्या है? लालच करने का किसी चीज को पाने की इच्छा करना नहीं है। हम किसी चीज को पाए या किसी चीज को पाने का इच्छा करते हैं, यह लालच करने का या पाने का इच्छा करना नहीं है। किसी चीज को पाने की इच्छा करना महत्वाकांक्षी होता है। किसी स्वप्न को साकार करने की इच्छा करना भी ये सामान्य बात है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्वप्न देखते हैं, बड़े बड़े स्वप्न, ये मेरा ऐसा हो जाए, वो हो जाए, स्वप्न देखना है ना। लेकिन ये पाप नहीं, ये लालच नहीं है। परंतु दूसरों की वस्तुओं या हमारा जो हमारा नहीं है, दूसरों की वस्तु जो हमारा नहीं है, उसको देखकर यदि हम अपने मन में असंतुष्ट होना, ये जलन रखना है। हम कभी कभी ऐसा देखते हैं कि किसी दूसरों के सामान को देखकर हमारे मन में जलन होता है। क्यों उसके पास ऐसा है, मेरे पास क्यों नहीं है? ये जलन हमारे मन में उत्पन्न होता है, डाह उत्पन्न होता है। गलत तरीके से उसे पाने का प्रयास हम करते हैं। हमारे पास नहीं है वो चीज, लेकिन दूसरों का चीज देखकर हमें जलन होती है, हमारे मन में डाह होता है और उस चीज को पाने के लिए हम गलत तरीका इस्तेमाल करते हैं। वास्तव में ये क्या है? उसे पाने का प्रयास करना ही वास्तव में ये लालच है। जैसे निर्गमन 20:17 में लिखा है कि तू किसी के घर का लालच न करना, किसी के स्त्री का लालच न करना, ये नहीं करना, है ना। तो अक्सर जब हम देखते हैं कि दूसरों के घर हमारे घर से अच्छा है, अपना घर अच्छा नहीं लगता, लेकिन दूसरों का घर जब हम देखते हैं, उसके घर को देखकर हमारे मन में डाह उत्पन्न होता है कि ये क्यों हमारे घर से अच्छा है। हमारे घर से वो क्या है, लालच जो है उसे सुंदर दिखाई देता है। अपना सुंदर, हमारा घर अपना सुंदर है, लेकिन हमें खुशी नहीं होती, हमें खुशी नहीं होती, बल्कि हमारे दिलों में क्या है, ईर्ष्या उत्पन्न होता है। ईर्ष्या का भावना उत्पन्न होता है कि मेरे घर से इसका घर क्यों अच्छा है, मेरे घर में ये सामान क्यों नहीं, उसके घर में ये सामान क्यों है। तो ये हमारे दिल में जो ईर्ष्या जो उत्पन्न होता है, यह फलस्वरूप लालच है। और हम भी वैसा ही सुंदर घर प्राप्त करने के लोभ में हम अपने को संभाल नहीं पाते। न तो किसी का स्त्री का लालच करना, राजा दाऊद ने भी ऐसा ही किया था। अपने पड़ोसी की पत्नी को देखा, उसके प्रति आकर्षित हुआ, उसे पाना चाहा, और उस स्त्री के लालच से दाऊद ने एक परिवार को बर्बाद कर दिया। ये लालच ऐसा है। दाऊद के पास क्या नहीं था? दाऊद एक राजा था, उसके पास कोई चीज का कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी
दूसरों की स्त्री को देखकर उसके मन में लालच उत्पन्न हुआ, उसे पाने की कोशिश की। उसने अपने सहकर्मी उसके पत्नी का व्यभिचार किया, धोखा दिया और यहाँ तक कि अपने उस सहकर्मी को मरवा दिया, अपने हाथ को खून से रंग लिया। तो लालच ऐसा मनुष्य को गड्ढे में डालता है। ये इन सब घृणित पापों के पीछे केवल एक ही कारण है, एक ही कारण था, दूसरे स्त्री का लालच करना। सिर्फ स्त्री ही नहीं बल्कि दूसरों की वस्तुओं का भी लालच हमें नहीं करना है। लालच करने का प्रमुख क्या है? मसीही जगत के कुछ विद्वान द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार लालच करने का 3 प्रमुख कारण है। पहला क्या है? हम शारीरिक है, हम शारीरिक है। तो हम संसार में रहते हैं और अतः हमें सांसारिक वस्तुओं की लालसा होती है। संसार में हम रहते हैं लेकिन हमारा नज़र में सांसारिक वस्तुओं की महत्व होती है। हम उस सांसारिक वस्तुओं को पाने की लालसा हमारे उत्पन्न होती है। आज के युग में क्या है? कल तक विलासिता का जो सामग्री था, मानी जाने वाली पहले वस्तु आवश्यकता बन चुकी है। अभी क्या है? संसार में जो वस्तुएं हैं अभी के समय में, जो पहले बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े पैसा वाला, उनके घर में क्या था? टीवी पाया जाता था, फ्रिज पाया जाता था, 2 चक्के वाहन पाई जाती थी, बहुत से ऐसे इस्तेमाल करने वाली सामग्री पाई जाती है। लेकिन अभी के समय में यदि आप देखें तो मीडियम वर्ग के लोग, जिसके पास घर नहीं, उसके पास भी गाड़ी, बहुत से ऐसे सामान पाए जाते हैं जो हमारे औकात से बाहर है। छोटे लोग भी, गरीब से गरीब तबके के लोग भी, उनके घर में आप देखिए टीवी है, क्या नहीं है, फ्रिज है, बहुत कुछ ऐसा सामान है। और कल तक जिन वस्तुओं का उपभोग समाज का बड़े वर्ग लोग करते थे, आज एक छोटे वर्ग के पास भी जैसे टीवी, फ्रिज, दुपहिया वाहन, आधुनिक वस्त्र, टेप रिकॉर्ड, अन्य वस्तुएं भी पाए जाते हैं अभी के छोटे वर्ग के घर में। इसलिए इन वस्तुओं को प्राप्त करने का लोभ सभी के हृदय में उत्पन्न होता है, चाहे छोटे से छोटे वर्ग हो। उनके भी मन में ये लालच होती है कि मेरे घर में भी टीवी हो, मेरे घर में फ्रिज हो, मेरे घर में ये हो, वो हो। उनके भी पाने का लालच होती है। दूसरा, संसार का मापदंड। सामान्यतः संसार हमारा मूल्यांकन इस बात से नहीं करता। छोटे मोटे आदमी का कोई वैल्यू नहीं रखता। अभी के बड़े लोग, जिनके पास रुपया, पैसा, दौलत सब कुछ है, वे छोटे व्यक्ति को वैल्यू नहीं रखता, क्योंकि आज हमारे चरित्र का उतना आदर नहीं होता। हम भले गरीब हैं, छोटे हैं, लेकिन हमारा पास चरित्र है, लेकिन हमारे चरित्र का मूल्यांकन नहीं होता। और क्योंकि बल्कि हमारे पास जो सांसारिक वस्तुएं हैं, उससे हमारी प्रतिष्ठा आंकी जाती है। हमारे घर में यदि अच्छा सामान हो, अच्छा, तो उस चीज से हमारी प्रतिष्ठा आंकी जाती है। भले हमारा घर छोटा, भले हम गरीब हो, लेकिन हमारे घर में यदि कोई अच्छी वस्तुएं होती है ना, तो उन वस्तुओं से हमारे चरित्र को आंका जाता है, हमारी प्रतिष्ठा आंकी जाती है। आज चरित्र की ऊंचाई
हमारे चरित्र की ऊंचाई का कोई वैल्यू नहीं है। आज हमारे चरित्र की ऊंचाई से ज्यादा मकान की ऊंचाई देखी जाती है। एक अच्छा चरित्रवान व्यक्ति, एक अच्छा परिवार, शील स्वभाव का परिवार, अच्छा परिवार, उसके मान्यता नहीं होती। उसका घर छोटा है, मान्यता नहीं, उसको मान्यता नहीं दिया जाता समाज में, उसे हीन समझा जाता है। मान्यता क्या दिया जाता है? हमारे पास यदि दो तल्ला 3 तल्ला मंजिल होता, हमारे पास बड़े बड़े मकान होता, तो उस मकान के ऊंचाई हमारे चरित्र के ऊंचाई से अच्छी है। हमारे चरित्र के ऊंचाई का कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन हमारे पास, हम चाहे जितना भी खराब हो, चाहे हमारा चरित्र अच्छा ना हो, हमारा दुर्व्यवहार खराब हो, लेकिन हमारे चरित्र से अच्छा उसकी प्रतिष्ठा, हमारे मकान यदि 2 तल्ला 3 तल्ला हो तो उसकी प्रतिष्ठा होती है। हमारे चरित्र की कोई कीमत नहीं, हमारे चरित्र का कोई मूल्यांकन नहीं, बल्कि हमारा घर का मूल्यांकन होता है। यदि हमारा पास 2-3 मंजिल का मकान हो, ज्ञान की गहराई हो, ज्ञान की गहराई से ज्यादा जमीन की लंबाई देखी जाती है। आपके पास ज्ञान है, आप गरीब है, छोटे तबके के लोग हैं, लेकिन आपके पास ज्ञान है, बुद्धि है, सब कुछ है, लेकिन आपका ज्ञान का कोई महत्व नहीं। लेकिन आपके पास ज्यादा से ज्यादा जमीन हो, उसकी लंबाई देखी जाती है, उसकी गहराई देखी जाती है। ज्ञान की गहराई से ज्यादा जमीन की लंबाई देखी जाती है। आत्मिकता के अधिकाई से, आत्मिकता के अधिकाई से क्या देखी जाती है? बैंक में जमा खाता, ज्यादा धन होना ज्यादा महत्व रखता है। आपके पास ज्ञान, आत्मिकता का ज्ञान है, सब कुछ है, लेकिन आत्मिकता का ज्ञान का कोई महत्व नहीं। लेकिन आपके पास बैंक बैलेंस है, बैंक में ज्यादा रुपया पैसा है, उसका महत्व है। तो परमेश्वर का मापदंड इस सांसारिक मापदंड से सर्वदा भिन्न है। लेकिन परमेश्वर के सामने हमारा भौतिक, हमारे पास जो कुछ भी है, उसका कोई महत्व नहीं। संसार का मापदंड और परमेश्वर के मापदंड में बहुत ही अंतर है। जबकि संसार में रहते हुए हम मनुष्य संसार की अपेक्षाओं के आधार पर जीने वाले हैं। हम संसार में रहते हैं तो संसार की अपेक्षाओं के अनुसार हम जीते हैं। संसार में कैसे किस तरह लोग जीते हैं, चाहे बेईमानी से, चोरी से, चाहे जो कुछ, तो संसार में रहते हुए हम भी वैसा ही सीखते हैं। तीसरा, विज्ञापनों के कारण से। आज टीवी में देखते हैं, मोबाइल में देखते हैं, बहुत से ऐसे विज्ञान है ना, विज्ञापन दिखाया जाता है। इस विज्ञापन के कारण भी मनुष्य जो है पतन में गिर जाता है। तो आज का युग विज्ञापन का युग कहा जाता है। खूबसूरत आकर्षक चेहरे आप देखते होंगे टीवी में, जब ऐड कर दिखाया जाता है, जब एडवर्टाइज दिखाया जाता है, उसमें कैसे कैसे लोग दिखाया जाता है। मतलब खूबसूरत आकर्षक चेहरों के साथ मन भावनी धुनों पर, है ना, मनुष्य की कमजोरी का फायदा उठाते हुए अपनी वस्तुओं का प्रचार करते हैं। आप टीवी में देखते हैं कितना सुंदर सुंदर युवतियों, मतलब युवक को दिखाता है, उनके कपड़े, उनके रहन सहन, उनका देखकर
हम लालायित होते हैं, काश हम भी ऐसा होता है, काश हम भी ऐसे होते। ये सब चीज लुभावनी चीज को दिखाकर हमारे मन को लालच की ओर अग्रसर करता है, हमारे कमजोरी का फायदा उठाता है ये विज्ञापन। और इन सब वस्तुओं का जो प्रचार करते हैं, ये विज्ञापन बरबस हमारा ध्यान क्या है, अपनी ओर आकर्षित करता है। हम इस चमक दमक जबरदस्त प्रकाश की चकाचौंध से क्या होता है, इन्हें प्राप्त करने का लोभ को संभाल नहीं सकते। बहुत से ऐसे एडवर्टाइज दिखाते हैं जिसे देखकर हमारे मन में उसे खरीदने का लालच होता है। काश ये चीज मेरे पास होता, काश वो चीज मेरे पास होता। बहुत से ऐसे चीज जो विज्ञापन के द्वारा जो दिखाता है, उस चीज को पाने का लोभ हमारे मन में उत्पन्न होता है। हम अपने को संभाल नहीं पाते। हमारे पास वो पैसा हो या ना हो, लेकिन उस चीज को पाने के लिए हम प्रयास करते हैं। विज्ञापन के द्वारा हम बहुत कुछ देखते हैं, उसे पाने के लिए झट हम ऑनलाइन से मंगाते हैं। हमारे पास पैसा हो या ना हो, लेकिन हम ऑनलाइन के द्वारा हम इस चीज को प्राप्त करते हैं, क्योंकि वो चीज जो है हमारे मन को आकर्षित करता है। तो इस तरह इस चीज को प्राप्त करने के लिए हमारे मन हम संभाल नहीं पाते हैं। तो और अब हम आते हैं असल मुद्दे पर। लालच का परिणाम क्या होता है? तो लालच का परिणाम स्वरूप हमारे जीवन में निम्नलिखित बातें उत्पन्न होती है। लालच जब हम करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत प्रकार की बातें उत्पन्न होती है, जिसे हमें देखना है। वो बातें हमें कहाँ पर ले जाती है? अभी हमने जो पढ़ा निर्गमन 20:17 में, उसके अनुसार अब हम देखेंगे। तो पहला क्या है? असंतोष। लालच हमारे मन में असंतोष पैदा करता है। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन परिपूर्ण हो, आनंदित हो, संतुष्ट हो, परंतु लालच हमारे जीवन में असंतोष का उत्पन्न करता है। परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर हमारे जीवन में सुख और आनंद देना चाहता है, लेकिन हमारे मन में जो है लालच के प्रति हम असंतोष में घिर जाते हैं। हमारे पास जितना भी ज्यादा हो हमें कम लगता है। लेकिन एक कहावत आपने सुनी होगी, रुखा सूखा जो भी मिले, रुखा सूखा जो भी मिले, पेट भरने के लिए 2 गज जमीन काफी है जीने मरने के लिए। तो प्रियो, हमारे पास चाहे जितना भी हमारे पास कुछ न हो, जाते समय हमें सिर्फ 2 गज जमीन ही हमारे नसीब में होता है। न हम यहाँ आते समय कुछ लाए हैं, न जाते समय हम कुछ ले जाएं। हमारे लिए 2 गज जमीन ही काफी है। सब कुछ रहते हुए सब व्यर्थ है हमारे लिए, तो हमें लालच क्यों करना है? उन चीजों का लालच क्यों करना जो हमारे लिए व्यर्थ है? क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारा जीवन को परिपूर्ण करना चाहता है, हमें आनंद देना चाहता है, हमारे जीवन को संतुष्ट देना चाहता है। परंतु हमारे लालच हमारे जीवन में असंतोष पैदा करता है। प्राय हम यह नहीं देखते कि हमारे पास क्या है, पहले हमारा पास क्या है वो चीज हमें देखना है। पर यह देखते हैं कि दूसरों के पास हमारे तुलना में क्या है।
हम अपने घर में नहीं देखते, लेकिन दूसरों के घर में हम देखते हैं कि हमारे घर की तुलना में उनके घर में क्या चीज़ है। उनके घर में यदि हम कोई अच्छा चीज़ देखते हैं तो ये उसके घर में क्यों ऐसा चीज़ क्यों है, मेरे घर में क्यों नहीं है। तो ये लालच के हमारे पास सब कुछ होना चाहिए। लालच मनुष्य को इतना बेवश कर देता है कि वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि मेरे पास, उसके घर में ये सब चीज़ें हैं, मेरे घर में क्यों नहीं, मेरे घर में भी होना चाहिए, चाहे जैसे भी। तो ये सब जो है असंतोष का कारण बनता है। हम यह कभी सहन नहीं कर पाते हैं कि संसार में कोई हमसे ज्यादा खूबसूरत हो। खूबसूरती जलनदाह का कारण बनता है। यदि कोई खूबसूरत वाला चेहरा आ जाए तो हमारे मन में क्या है, उत्सुकता पैदा, ये मुझसे क्यों अच्छा खूबसूरत है, ये मुझसे क्यों अच्छा है, क्यों इतना खूबसूरत है, मैं क्यों इतना बदसूरत हूँ। अरे परमेश्वर ने जो बनाया है उसे हमें कम नहीं आंकना चाहिए। धनवान क्यों है, ये मेरे से धनवान क्यों है, ये इसके पास क्यों इतना रुपया पैसा है, ये क्यों इतना संपन्न है, इस चीज को हम देख नहीं सकते। सर्वसंपन्न बनने का ये लालच असंतोष का कारण बनता है। असंतोष, ये सारी बातों का बुराई जो है ये असंतोष को पैदा करता है। एक छोटा सा उदाहरण है। एक व्यक्ति के वाहन की जरूरत थी, यानी कि एक व्यक्ति को 2 पहिए गाड़ी की जरूरत था, लेकिन उसके पास पैसा नहीं था उसे खरीदने का। लेकिन उसने 2 पहिए गाड़ी को खरीदने के लिए उसने जी तोड़ मेहनत की, और जी तोड़ मेहनत करने के बाद किसी तरह उसने एक स्कूटी खरीद लिया। खरीदने के बाद जब अपने घर में स्कूटी को लेके आया, घर के परिवार बहुत खुश, वो भी बहुत खुश। आहा, मेरे घर में स्कूटी आ गया। बड़ा आनंद, बड़ा खुशी हुआ। उसने अपने पूरे परिवार को स्कूटी में बैठा के खूब घुमाया फिराया, खूब आनंद किया। घर में खुशियाँ खुशी, खूब खुशी थे कि मेरे घर में भी स्कूटी है। 2-3 दिन, हफ्ता भर तो खूब आनंद से, मन में खूब खुशी, प्रसन्नता, मन में आनंद था, खुशी था। लेकिन 1 हफ्ता के बाद उसका जो खुशी था, उसके खुशी में पानी फिर गया, क्योंकि उसने क्या देखा कि उसके पड़ोसी के पास 4 चक्का का गाड़ी आ गया। अपने पड़ोसी के घर में 4 चक्का का गाड़ी देखा, वो भौचक्का आ गया। बोला, अरे इसके घर में 4 चक्का का गाड़ी कैसे आ गया, मेरे घर में 2 पहिया का गाड़ी, इसके घर में 4 चक्का का गाड़ी कैसे आ गया। अब उसके मन में चिंता हो गया, जलन हो गया कि उसके घर में 4 चक्का का गाड़ी कैसे आ गया। भाई ये तो बर्दाश्त नहीं कर, उससे बर्दाश्त से बाहर था। अब उसके मन में असंतोष पैदा हो गया। अब वो सोचता है कि किस तरह मेरे भी घर में 4 चक्का का गाड़ी आ जाए। अब यही चिंता उसके मन को खाए जा रही थी। न खाना ठीक लगा रहा था, न पीना, न सोना, उसका उठना बैठना सोना सब कुछ हराम हो गया, क्योंकि उसके मन में असंतोष पैदा हो गया कि मैंने किसी तरह 2 पहिया चक्का का गाड़ी जुटाया और इसके घर में क्यों 4 चक्का का गाड़ी आ गया। उसके मन में
जलन, उसके मन में डाह उत्पन्न हो गया, उसका सब कुछ शांति, जो आनंद, सब कुछ बर्बाद हो गया और वो चिंता में पड़ गया और इसका जीवन क्या है, असंतोष से भर गया। इसी कारण स्वभावोपदेशक 5 अध्याय का 10 पद में लिखता है। स्वभावोपदेशक 5 अध्याय का 10 पद में आप देखें, जो रुपये से प्रीति रखता है वह रुपये से तृप्त न होगा, और न जो बहुत धन से प्रीति रखता है, लोभ से यह भी व्यर्थ है। दूसरा कारण, संबंधों का टूटना। संबंध बिगड़ जाते हैं, संबंध टूट जाते हैं। क्यों? पहला राजा 21 अध्याय का यदि हम 1 से 16 तक पढ़ेंगे, मैं पढ़ देता हूं। 21 अध्याय का 1 से 16 पद में यह लिखा है कि अनुसार राजा अहाब के समय में राज मंदिर के पास नाबोत की दाख की बारी थी, जिसे राजा ने खरीदना चाहा, परंतु नाबोत ने बेचने से इनकार कर दिया। अहाब उदास और प्रसन्न होकर अपने पलंग पर जाकर लेट गया, यहाँ तक कि उसने भोजन भी नहीं किया। उसकी पत्नी इजबेल ने उसके उदासी का कारण पूछा। कारण जानने के पश्चात इजबेल ने षड्यंत्र रचा, षड्यंत्र रचकर नाबोत को पथरवा करके मरवा डाला। प्रिय, लालच न सिर्फ असंतोष प्रकट करता है, बल्कि संबंध को भी तोड़ देता है। कितने बरस तक नाबोत से के साथ उसका संबंध अच्छा था उस व्यक्ति का, लेकिन उसके जमीन को देखकर नाबोत को लालच आ गया और उसे किसी तरह उसे पाना चाहा, और उस जमीन को पाने के लिए उसके पत्नी के द्वारा उसने षड्यंत्र रचा और उसे मरवा डाला। तो लोग एक दूसरे के खिलाफ अफवाहें फैलाते हैं, ताना मारते हैं, घृणा करते हैं और घृणा रखते हैं। तो याकूब इसी कारण कहता है, याकूब 4 अध्याय का 1 से 13 पद में कहता है कि तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों से लड़ते भिड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो और डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। तुम झगड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरे इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दे। तो ये हम मांगते हैं, लेकिन हम अपने सुख विलास के लिए मांगते हैं। मांगना बुरी बात नहीं है, लेकिन हमारे मांगने में क्या है? हमारे मांगने में बुराई है। हमारे अच्छे उद्देश्य से हम नहीं मांगते, हम अच्छे उद्देश्य से नहीं मांगते। हम मांगते हैं कि हम ऐश करें, भोग विलास करें, आनंद करें, इस चीज से हम मांगते हैं। तीसरा, आर्थिक समस्या। हमारे जीवन में आर्थिक समस्या क्यों आती है? लालच के कारण। लालच के कारण हमारे जीवन में आर्थिक परेशानियां आती है। प्रियो,
लालच के कारण हम ज्यादा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, दूसरों की बराबरी करने के लिए दूसरों की बराबरी हम करते हैं। हमारा आमदनी कम है लेकिन दूसरों को दिखाने के लिए हम खर्चा बहुत करते हैं। ये कहता है आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, है ना। हमारा आमदनी कम है लेकिन खर्चा हम बेसी करते हैं दूसरों के दिखाने के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए। हमारे घर में वो चीज देखकर दूसरे लोग जले, उसे जलाने के लिए। तब दूसरों की बराबरी करने के लिए हम अपने आप से अधिक व्यय करते हैं, खर्चा करते हैं उन चीजों को खरीदने के लिए जो हमारे लिए आवश्यक नहीं। जो चीज हम खरीदते हैं वो चीज हमारी आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी हम दूसरों को नीचा दिखाने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा महंगी चीज खरीद के अपने घर में रखते हैं ताकि लोग देखें और कूड़े। तो उन चीजों को खरीदने के लिए जो हमारे लिए आवश्यक नहीं, परंतु उन लोगों को प्रभावित करने के लिए जिन्हें हम पसंद नहीं करते, हम अपने पड़ोसी को जलाने के लिए, हो सकता है हमारे पड़ोसी से हमारा अनबन हो, पड़ोसी से हमारा दुश्मन हो, उसे दिखाने के लिए, उसे जलाने के लिए हम अपने घर में अच्छे से अच्छे कीमती वस्तुओं को लाकर रख देते हैं। लेकिन इसका परिणाम क्या होता है? हम अपने पड़ोसी को जलाने के लिए, उसे दुखित करने के लिए हम अपने घर में तो लाकर रख दिए, हालांकि उस चीज का हम व्यवहार नहीं करते। हम उन लोगों को, हम जिन्हें पसंद नहीं करते, जिन्हें हम पसंद नहीं करते, जिनसे हम ईर्ष्या रखते हैं, उनको जलाने के लिए परिणाम स्वरूप क्या होता है? परिणाम स्वरूप यही होता है कि हम आर्थिक समस्या हमारे जीवन में उत्पन्न हो जाते हैं। हम अपने पड़ोसी को जलाने के लिए तो घर में कीमती सामान ला के रख दिए, चाहे कर्जा लेके हो, चाहे जैसे भी हो, लेकिन बाद में जब कर्जा असुलने वाले लोग आते हैं, जब हम उस कर्जे को भर नहीं पाते तो हमारे जीवन में समस्या उत्पन्न होती है। हम उस लाए हुए वस्तु के कर्जे से हम दब जाते हैं और हमारे जीवन में असंतोष पैदा होता है, आर्थिक समस्या उत्पन्न हो जाती है। चौथा नंबर, आर्थिक विनाश। इससे क्या होता है? हमारे परिवार में आर्थिक विनाश का कगार खड़ा हो जाता है, आर्थिक विनाश हमारे जीवन में आ जाता है। लालच के फलस्वरूप हमारी आत्मिकता नष्ट हो जाती है, शारीरिक तो शारीरिक, लेकिन हमारी आत्मिकता भी नष्ट हो जाती है। हम परमेश्वर का प्रेम, उसके अनुग्रह से हम दूर हो जाते हैं। प्रियो, परमेश्वर का प्रेम जो अभी तक हमारे जीवन में था, जिस हालत में, जिस परिस्थिति में हम थे, उसमें हमारा परमेश्वर का प्रेम था, उसका अनुग्रह हमारे जीवन में था। लेकिन जब हमारे जीवन में हम अपने कारण से जब हमने अपने जीवन में समस्या लाते हैं, आर्थिक परेशानियों में डूब जाते हैं, तो हम परमेश्वर के प्रेम से दूर हो जाते हैं और उसके अनुग्रह से भी हम दूर हो जाते हैं। दूसरा कुरिन्थी 4:18 में लिखा है, दूसरा कुरिन्थी 4:18 में, और हम तो देखे वस्तुओं को नहीं, हम तो देखे वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं।
उन वस्तुओं को नहीं देखते जो वस्तु हमारे लिए स्वर्ग में रखा है। हम उस वस्तु को देखते हैं जो संसार में है, और संसार की वस्तु क्या है, एक दिन खत्म हो जाएगी। लेकिन हमारे लिए जो स्वर्ग में जो रखा हुआ है वो कभी भी खत्म नहीं होता। हम भौतिक वस्तुओं के लालच में हम पड़ते हैं। ले कहता है कि हम तो देखी वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तु थोड़े दिन की है परंतु अनदेखी वस्तु सदा बनी रहती है। आमीन। भौतिक वस्तुओं के लोभ में फंसे हैं तो फिर आत्मिकता के लिए हमें कोई जगह नहीं। यदि हम इस संसार के वस्तुओं में यदि हम फंस गए हैं तो हमारे लिए आत्मिक वस्तुओं की कोई जगह नहीं है। और इसी कारण प्रभु यीशु ने चेतावनी देते हुए क्या कहा, चौकस रहो। कहता है कि चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। जैसे लूका में हम देखते हैं 12 अध्याय का 14 से 20 तक, यहाँ एक धनवान की दृष्टांत है। लिखता है, किसी धनवान के भूमि में बड़ी उपज हुई। किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। वो अपने मन में विचार करने लगा कि क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं है। जहां अपनी उपज को रखूं। उस धनवान के पास इतना उपज हुआ कि उसे रखने का जगह नहीं था। अब वो सोचने पड़ गया कि यह जो जितने उत्पन्न हुआ है उसे मैं कहाँ रखूं। और उसने कहा कि मैं यह करूँगा, अपनी भकारियाँ तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूँगा। अपने प्राण से कहूँगा कि हे प्राण, कहता है कि अपने प्राण से कहूँगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी और आराम कर, सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उसे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाए, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा। धन संपत्ति बैंक बैलेंस तो बटोरते हैं, लेकिन वो किस काम का। एक दिन हमें इस संसार को छोड़ के जाना है। जाते समय क्या उस चीज़ को हम लेके जाएंगे? कभी नहीं। जो चीज़ संसार का जो है, हमने चाहे न्याय से या अन्याय से या जैसे भी हमने कमाया है, जैसे भी हमने जमा किया है, एक दिन जब इस संसार से हम कुछ करेंगे और सारी चीज़ों को हमको छोड़ के जाना है। सारी चीज़ों को हमको इस संसार में छोड़ के जाना है। और अब हम यहाँ पर इस पॉइंट पर आते हैं कि लालच से हम कैसे बचें। लालच तो हमारे जीवन में हमारी बुराइयां, हमारी कमजोरी, हमारे बहुत से दुखों को लाता है। लेकिन अब हमें इस लालच से कैसे बचना है, इसे हमें देखना है। लालच से बचना सुनने में बहुत कठिन कार्य लगता है, विशेषकर भौतिकवाद से भरे इस संसार में जीते हुए। जब तक हम इस संसार में हैं तब तक हम लालच से भरे हुए हैं, मगर फिर भी यह संभव है। लालच से बचने के लिए हमें क्या करना है? अपनी आंखों को खोलना है। अपनी आंखों को खोलना है।
प्रिय, हमें देखना है कि परमेश्वर ने अपने कितना आशीष किया है। हमें यह चीज देखना है कि परमेश्वर हमें कितना आशीष किया है। आज हमारे पास कुछ न होते हुए भी हमारे पास बहुत कुछ है। हमारे पास परमेश्वर ने हमें शांति दिया है, परिवार दिया है, आनंद दिया है, सब कुछ दिया है परमेश्वर ने। इस चीज को हम नहीं देख पाते, लेकिन हम भौतिकवादी वस्तुओं को हम देखते हैं। हम उस चीज को लेकर हम आनंद होना चाहते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि परमेश्वर ने हमें क्या दिया है। प्रिय, परमेश्वर ने हमें बहुत बड़ी आशीष दी है। उस आशीष को हमें संभाल के रखना है। हम वह तो देखते हैं जो हमारे पास नहीं, परंतु यह देखें कि परमेश्वर ने हमें क्या दिया है। देखें उन बातों को जो अविनाशी है, आत्मिक है और परमेश्वर की ओर से है। जो परमेश्वर ने हमें दिया है वो चीज़ कभी नुकसान नहीं होगा, कभी विनाश नहीं होगा। और उसने हमें आत्मिकता के सामर्थ्य दिया है। हम पाएंगे कि उसने हमें बहुत कुछ दिया है। परमेश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है। यह चीज़ हमें दिखाई नहीं देता। उसका प्रेम, उसका अनुग्रह, उसका दया, उसका उद्धार, आश्चर्यक्रम जो हमारे जीवन में किया है उसने, ये चीज़ को हम देखते हैं। पहले हमारा जीवन क्या था? पापों से भरा हुआ था, अन्याय से भरा हुआ था। हमारा जीवन का कोई लक्ष्य नहीं था कि हम मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। लेकिन आज परमेश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है। हमारे जीवन में उसने अपना प्रेम और उड़ेला है। उसका अनुग्रह हमारे जीवन में है। उसका दया, उद्धार और आश्चर्यक्रम हमारे जीवन में उसने दिया है। तो इस बात का क्या उद्देश्य है, यह हमें देखना है। यदि यह कि हमें परमेश्वर की सांसारिकता को प्राप्त करना है तो खाली हाथ जाएंगे। यदि हम सांसारिक वस्तुओं को यदि हम प्राप्त करेंगे तो एक दिन हमें इन सारी चीज़ों को हमें छोड़कर हमें जाना है। अगर आत्मिकता में यदि हम बढ़ेंगे तो अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। हालेलुया! अनंत जीवन को हम प्राप्त करेंगे। पवित्र शास्त्र में इसलिए लिखा है, पहला थिमुथियुस 6 अध्याय का 6 और 7 पद में लिखता है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि न तो हम जग में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। फिर हम आते समय, संसार में आते समय न हमने कुछ लाया और न जाते समय हम कुछ ले जाएंगे। पौलुस कहता है फिलिपियों 4 अध्याय का 11 पद में, यह नहीं कि मैं अपने घटे के कार्य कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हो उसी में संतोष करूं। ये पौलुस कहता है। और इब्रानिया 13 अध्याय का 5 पद में भी यह कहता है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित न हो। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। परमेश्वर ने कह दिया कि ना मैं कभी तुझे छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। हम जैसे भी परिस्थिति में क्यों न रहे, दुख में, सुख में, हर एक परिस्थिति में परमेश्वर हमारा साथ है। वो कभी भी हमें छोड़ेगा नहीं, न कभी हमें वो त्यागेगा। अब हमें अपने हाथों को खोलना है। किस तरह खोलना है? पवित्र शास्त्र के अनुसार पुराने नियम में लिखा है, यहूदियों का दशवांश देने की आज्ञा थी। यहूदियों को दशवांश देने की आज्ञा थी। नए नियम में भी यही है। जो भी प्रभु को अर्पित करता है
उसके प्रति कृतज्ञता, आज्ञाकारिता, धन्यवादिता, समर्पण, प्रेम और संतोष प्रकट करता है। हम जब प्रभु को भेंट चढ़ाते हैं तो प्रभु की ओर हम क्या करते हैं कि हम अपने कृतज्ञता को प्रकट करते हैं, अपने समर्पण को, अपने प्रेम को प्रकट हम करते हैं। परंतु यह सब कुछ परमेश्वर के द्वारा दी गई अमूल्य भेंट के समक्ष कुछ नहीं। हम जो कुछ भी परमेश्वर को देते हैं, लेकिन परमेश्वर ने जो कुछ हमें दिया है वो तो परमेश्वर के देने का जो उसने दिया है उसके समक्ष हम जो देते हैं परमेश्वर को, ये कुछ भी नहीं, ये कुछ भी नहीं। जो भी प्रभु को हम अर्पित करता है उससे हमारे उसके प्रति कृतज्ञता, आज्ञा, धन्यवादिता, समर्पण, प्रेम और संतोष प्रकट करता है। परंतु यह सब कुछ परमेश्वर के द्वारा दी गई अमूल्य भेंट के समक्ष कुछ नहीं है प्रियो। उसने तो हमें अपना सब कुछ दे दिया, अपना पुत्र, अपना उद्धार, अपना अनुग्रह, अपना वचन हमें दे दिया है। उसने अपना बेटा, अपने एकलौते पुत्र हमें दे दिया। प्रभु के देह के अंग होने का गौरव हमें प्रदान किया। आज हम क्या है? परमेश्वर का संतान है। और उसने हमें अनंत जीवन को प्रदान किया है। परमेश्वर ने हमें, यदि हम अपने हाथों को खोलेंगे, दान में बढ़ेंगे, तो इससे जाहिर होगा कि हम लोभ में घटे हैं, आत्मिकता में बढ़े हैं, भौतिकता में हम घटे हैं। समाप्त करने के पहले एक छोटी सी घटना मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, वो स्वर्ग में पहुंचा। वो व्यक्ति मरकर कहाँ गया? स्वर्ग में पहुंचा। और स्वर्ग में पहुंचकर वो क्या देखता है कि उसका जो दुश्मन, उसका दुश्मन भी मर के स्वर्ग में पहुंचा है। तो क्या देखता है कि उसका दुश्मन एक अच्छे महंगे कार चला रहा है। स्वर्ग में वो देखता है कि उसका दुश्मन जो है वह एक अच्छा महंगा कार वो चला रहा है। उसने प्रेरित पतरस से कहा, ऐसा क्यों? वहां पे पतरस से भी भेंट हुआ। वहां प्रेरित पतरस से कहता है कि ऐसा क्यों? तुमने मुझे मोपेड दी है। कहता है कि तुमने तो मुझे मोपेड दी है और उसे अच्छा कार दे दिया है। तो पतरस ने कहा, क्योंकि उसने अपने संसार के जीवन में स्वर्ग में ज़्यादा जमा किया। संसार में रहते हुए उसने स्वर्ग में अधिक जमा किया तुमसे ज़्यादा। और तुमने कम दिया, इसीलिए तुम्हें कम मिला। तो वह व्यक्ति बहुत दुख हुआ, वो व्यक्ति के मन में बहुत दुख हुआ। परंतु दूसरे दिन उसका मन खुशी से झूमने लगा। और क्या हुआ कि बहुत खुशी, बहुत आनंद दिखाई दिया। पतरस देखता है कि क्या बात है, कल तो बहुत दुखी था, आज यह बड़ा आनंद के साथ वो मोपेड में पूरा घूम रहा है। तब पतरस ने कहा, क्या बात है, इसने इतने खुश हो तुम? तो उसने कहा कि हाँ, मैंने अभी अभी पास्टर साहब को देखा है, वो बेचारा रोलर स्कूटर में घूम रहा है। बता कि अभी अभी हमने देखा कि पास्टर जी तो रोलर स्केट में घूम रहा है। तो प्रिय, यह एक व्याख्या, यह व्यंग है, लेकिन मैं नहीं समझता कि स्वर्ग में हमें भौतिक रूप से यह चीज मिलेगी। लेकिन इतना अवश्य है कि परमेश्वर हमारे कार्यों में लेखा रखता है। कहता है कि एक कटोरा पानी भी उसके नाम से दिया तो उसके भी प्रतिफल मिलता है। धन पृथ्वी पर इकट्ठा न करो, कहता है धन पृथ्वी पर इकट्ठा न करो, परंतु स्वर्ग में हमें करना है। हालेलुया।
परमेश्वर के वचन में आशीष हो, प्रभु हर एक का आशीष करे। ओके, सबैलाई जय मसीह छ, सबैको जय मसीह की। सो आइए हम लोग विशेष अनाउंसमेंट तो कुछ है नहीं। ओके, कल एक्चुअली शाम को पास्टर्स एंड लीडर्स एंड फैमिली, ठीक है, मीटिंग